हेलो फ्रेंड्स, हम इस सीरीज़ में समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जब भी कोई प्रॉपर्टी बिकती है तो उसके बाद टैक्स और लीगल इम्प्लिकेशंस क्या होते हैं। तो हमने समझा कैपिटल गेन राइज करता है जब प्रॉपर्टी बिकती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उनकी टैक्सेशंस क्या होती हैं। फिर उसके बाद अब जो हम इस सीरीज़ में समझेंगे, जो बायर है, जो प्रॉपर्टी को ख़रीदता है, उसको विद इन 7 डेज, उस महीने के बाद में जिस महीने में वो उसने प्रॉपर्टी खरीदी है, उसको एक रिटर्न सबमिट करनी होती है। फॉर्म 26 क्यू भी जो है वो टीडीएस फाइल करता है। टीडीएस का रेट जो हमने बताया था वो होता है 1% अगर 50 लाख के ऊपर की प्रॉपर्टी, जो हमने पुराने वीडियोस में डिस्कस किया था। और अगर पैन नहीं देता है सेलर तो वो 20% रेट होता है। तो अब हम समझेंगे कि जो उसको ये रिटर्न फाइल करनी होती है उसको कैसे करनी होती है। एग्जाम्पल के साथ, ये क्वार्टरली बेसिस पे होता है। तो जैसे सपोज अप्रैल मई जून, अगर इन 3 महीने के अंदर, इस क्वार्टर के अंदर प्रॉपर्टी को खरीदा गया है, तो अप्रैल मई जून, इसका अगला महीना होता है जुलाई। तो जुलाई 31 तक उसको ये टीडीएस रिटर्न सबमिट करनी होती है। अगर ऐसे ही अप्रैल मई जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर, अगर जुलाई अगस्त सितंबर में प्रॉपर्टी को खरीदा गया है तो अक्टूबर 31 लास्ट डेट होती है टीडीएस रिटर्न की। वैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये जो 3 महीने हैं, अगर इसमें प्रॉपर्टी ट्रांजैक्ट हुई है तो एक बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टीडीएस रिटर्न जो है वो जनवरी 31 तक जमा करे। और लास्ट क्वार्टर साल का, यानी जनवरी फरवरी मार्च, इसका जो लास्ट डेट मिलती है वो है मई 31। तो आई होप ये पॉइंट भी आप मद्देनज़र रखेंगे, क्योंकि रिटर्न फाइल करना बहुत इंपॉर्टेंट है लीगल इम्प्लीकेशंस के बेसिस पर। नमस्कार, थैंक यू सो मच।